नमस्कार दोस्तों, वनडे पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए आज सुबह ही बहुत बड़ी अपडेट आई है जो हर से प्रयागराज की तरफ से है। ठीक दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे दिया है जो शारीरिक दक्षता परीक्षा हुई है और उसके बाद डीवी में डीवी और मेडिकल होना है, तो उसके लिए दिया गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 22/12/2022 को और 17/8/2022 से और 11/10/2022 तक की अवधि के दौरान आयोजित कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी में उनके प्रदर्शन के आधार पर घोषित की गई है। 13,202 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी जो पीईटी हम लोग फिजिकल दिए हैं उसके आधार पर है। 16/1/2023 से 2/2/2023 तक डीसी ग्राउंड प्रयागराज में आयोजित किया गया। ठीक है, यानी कि पीईटी के बारे में दिया गया है। फिर उसके बाद देखिए दिया गया है, देखिए सबसे पहले अगर बात की जाए कि ये दस्तावेज सत्यापन का जो तिथि दिया गया है यानी स्टार्टिंग डेट कब से है आपका 13/2/2022 से, सॉरी यहाँ पे देखिए ये गलत दिया गया है, यहाँ दिनांक 2022 के स्थान पर 2023 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आयोग ने त्रुटि की है, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे 2023 होना चाहिए। ठीक है, हालांकि ऑफिशियल है, आप ऑफिशियल इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, हमने अपने से नहीं एडिट किया है। ठीक दोस्तों, तो यानी कि आपका 13/2/2023 से होना है। ठीक है, तो देखिए आगे दिया गया है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, इसके बारे में आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले देखिए सत्यापन के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। देखिए जन्मतिथि और मैट्रिक योग्यता के प्रमाण पत्र हेतु क्या प्रस्तुत करना है आपको, हाई स्कूल मार्कशीट प्रस्तुत करना है। ठीक दोस्तों, और फिर देखिए एनसीबीटी एससीबीटी यानी अगर आईटीआई वगैरह की हो आप वो अनलॉग मतलब आप लगा सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं, यानी अगर इससे संबंधित हों तो आप उसको लगा सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे है, देखिए नॉन क्रीमी अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, यानी कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, यानी कि जिनकी आय जो है 8 लाख से कम हो वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, वो उनका अपना ओबीसी सर्टिफिकेट देंगे। ठीक दोस्तों, और देखिए उम्मीदवारों द्वारा गैर क्रीमी लेयर की घोषणा, यानी कि एक देखिए उसी के साथ में उसी के आसपास पेज पे ही यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे दिया है अनुलग्नक थर्ड का, ठीक है, थर्ड का में दिया गया है, तो उसको सेल्फ अटेस्ट करके ले जाना है। ठीक है, अपना सिग्नेचर वगैरह करके कि हमने जो जानकारी दी है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित वो सत्य है। ठीक है, और देखिए इसमें अगर ईबीसी आप डाले हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, तो ईबीसी यानी कि जो आप फीस में छूट लिए थे उससे, तो उसका भी आपको लेके जाना है। ठीक है, हमने इसके पिछले प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़ा है, तो आप जाके देख सकते हैं कैसे क्या क्या बनवाना है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे और क्या क्या ले जाना है, ये सब तो ये देखिए ये सेवारत कर्मियों के लिए है, सेवारत रक्षा कर्मियों के लिए है। ठीक है, और आगे देखिए आप लोग क्या ले जाना है, देखिए जो कि बहुत ज़रूरी हैं। देखिए दोस्तों आगे कौन सी क्या ले जाना है, देखिए पासपोर्ट आकार के 4 फोटोग्राफ, फिर मूल आवेदन पत्र की एक प्रिंटेड प्रति, यानी कि जो आप फॉर्म भरे हों जो उसमें पीडीएफ निकलता है प्रिंटेड फाइनल प्रिंट, उसकी ले जाना है। और देखिए सीबीटी का ऑनलाइन परीक्षा के लिए ई कॉल लेटर का नीचे का भाग, तो देखिए ये लिख दिया गया है लेकिन कोई विशेष जरूरी नहीं है। कई सारे बच्चों की ये परेशानी है कि सर उसको सुरक्षित नहीं रखे हैं, या फिर सबका लगभग 90% बच्चे ऐसे हैं जिनका ये नहीं है, तो इससे कोई विशेष इशू नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बाकी ये सब तो लगभग ही रखे होंगे। ठीक है, और देखिए ये अभी हाल ही में हुआ है, तो शारीरिक दक्षता परीक्षा जो पेट का बुलावा पत्र का नीचे का भाग जो दिए थे उसमें मुहर लगा के देते थे, यानी कि उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, तो उसको भी आपको लेके जाना है। ठीक दोस्तों, देखिए दस्तावेज सत्यापन के समय अपने मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उम्मीदवारों को अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। देखिए हालांकि अदर जोन में कहीं कहीं पे ये दिया रहता था कि आपके अगर प्रमाण पत्र में कोई कमियां हैं तो आप कुछ ऐसा कुछ करके लिख के जा सकते थे, यानी कि आप शपथ पत्र लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो सीधे दिया है कि उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और देखिए आगे 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 देखिए कहाँ कहाँ पे हो सकता है ये दिया है, तो देखिए जो इलाहाबाद में 4 डिवीज़न है, यानी कि जो प्रयागराज जोन है उसमें 4 डिवीज़न आते हैं आपके, कहाँ कहाँ मेडिकल आपका होना है। देखिए एक इलाहाबाद, कानपुर, आगरा और झांसी, यानी कि इन चारों स्थानों में से कहीं पे भी आपको भेज सकता है। ठीक है, यानी कि आपका डीवी और मेडिकल वहीं पे होगा। ठीक दोस्तों, तो आगे हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं, यानी कि देखिए हमने वहाँ ग्राउंड जीरो पे रखकर चीज़ों को देखा है कैसे क्या कितने बच्चे ओबीसी में, कितने बच्चे जनरल में, कितने बच्चे एससी एसटी में लगभग क्वालिफाई या डिस्क्वालीफाई किए हैं, तो उसके बेसिस पे हमने कट ऑफ को बनाया है। तो आगे हम लोग कट ऑफ को इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये जो हम कट ऑफ दिखाएंगे वो पूरी तरह से एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा। ठीक दोस्तों, तो हम लोग कट ऑफ को देख लेते हैं, यानी कि जो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हमारे द्वारा तैयार किया गया है। ठीक दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि इसका कारण क्या है। जो हमने ओबीसी, देखिए हमने ओबीसी का कट ऑफ लगभग 66 नंबर रखा है, 65 से 66 नंबर, और देखिए यहाँ पे ओबीसी का कट ऑफ कितना है 59.93। ठीक है, यानी कि ये सब कट ऑफ इतने थोड़ा सा ज़्यादा जाने की इसलिए उम्मीद है। देखिए सबसे पहले हम केवल यहाँ प्रयागराज जोन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि प्रयागराज जोन में अगर बात की जाए तो कैटेगरी वाइज जो रनिंग करवाया गया था। ठीक दोस्तों, यानी कि आप लोग पता होगा कि कैटेगरी वाइज रनिंग, यानी कि जो 16 तारीख को करवाया गया था तो सभी लोग क्या थे, जनरल थे। ठीक है, यानी कि 16 जनवरी से जब रनिंग स्टार्ट हुई थी तो उसमें जनरल थे। फिर 17 को कराया गया था, 17 को SC ST थे। ठीक है, SC ST थे इसमें,
ठीक। और इसी प्रकार फिर 18 को था, कुछ मिक्स करके थे। इसी तरीके से देखिए अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अगर फेल हुए हैं फर्स्ट दिन केवल 42% बच्चे, यानी कि एब्सेंट और फेल को मिला कर छोड़ दिया जाए अगर, तो टोटल 42% बच्चे ही केवल पास हुए थे। ठीक है, 16 तारीख, यानी कि जनरल के काफ़ी कम बच्चे पास हुए थे। और अगर वहीं SC ST की बात की जाए तो दूसरे दिन 17 तारीख को कितने % बच्चे पास हुए थे? लगभग 52%। ठीक है। और फिर तीसरे दिन अगर बात की जाए, तीसरे दिन मिक्स करके थे, तो तीसरे दिन अगर 18 की बात की जाए तो तीसरे दिन लगभग 18 तारीख को अगर बात की जाए तो 18 तारीख को लगभग 58% पास हुए थे। और 19 तारीख को अगर बात की जाए तो वो थे लगभग 62%। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे सबको समय मिलता गया वैसे वैसे सभी लोगों का पास % बढ़ता गया। ठीक है। और देखिए यहाँ पे सबसे स्पेशली बात किया जा रहा है कि हम अगर बात करते हैं कि OBC का कट ऑफ स्पेशली कहाँ इतना हाई जाएगा, 65 से 66 नंबर हमने रखा है। ठीक है, OBC का। और क्योंकि OBC के सबसे ज़्यादा बच्चे वहाँ पे पास हुए हैं। ठीक दोस्तों, OBC के सबसे ज़्यादा बच्चे पास हुए हैं। तो देखिए अगर इधर 28, 29 और 30, ठीक है, 28, 29, 30 को अधिकतर बच्चों का जिनका हुआ था फिजिकल वो OBC में थे। ठीक है, यानी कि मिसलेनियस भी कराया गया था, मिक्स भी कराया गया था, लेकिन जितने जितने ग्रुप बनाए थे उनमें से अधिकतर ग्रुप ऐसे थे जो कि OBC से संबंधित थे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर पास % देखा गया है तो वो 28, 29 और 30 जनवरी को देखा गया। ठीक दोस्तों, तो इसके बेसिस पे हम बता रहे हैं कि OBC की कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाने की उम्मीद है। और देखिए जो अभी कट ऑफ में जो थोड़ा सा वेरिएशन चल रहा है, यानी कि जो विवाद चल रहा है कट ऑफ वाला, तो उसमें देखिए विवाद क्या है? विवाद ये है कि जैसे अगर आप जनरल के हैं, ठीक है, अगर जनरल के हैं, मान लीजिए जनरल की मेरिट 70 गई है। ठीक है, और यानी कि DB के लिए, ठीक, DB के लिए जनरल की मेरिट अगर 70 गई है और OBC की 66 गई है। ठीक है, तो अगर आप OBC के होकर के आप अगर 68 नंबर पाए हैं, ठीक है, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जा रहा है। जबकि अगर आप 66 नंबर पाए हैं तो आपको सिलेक्ट कर लिया जा रहा है। ठीक है, यानी कि अगर आप OBC के हो करके अगर आप 70 नंबर से ज़्यादा पाएँ तब तो आप DB के लिए हैं एलिजिबल। ठीक, लेकिन अगर आप OBC के हो करके 66 से और 70 के बीच में पाए हैं तो वो डिस्क्वालीफाई कर दे रहे हैं आपको। और 66 के आसपास जो पाए हैं, यानी कि 66 से कम जो पाए हैं उनको जो है उनको ले लिया जा रहा है। ठीक है, यानी कि 66 अगर पाए हैं OBC का तो उनको ले लिया जा रहा है। ठीक दोस्तों, तो यही वेरिएशन है। फिलहाल अब जितने जितने जोन में समस्याएं हैं ये तो उसको सुधार भी किया जा रहा है। आज ही में अगर देखा जाए तो मुंबई का, सेंट्रल मुंबई का जो आया है तो उसमें सुधार किया गया है। ठीक है, और देखिए अगर ये जिस प्रकार से सुधार हो रहा है तो ऐसे बेसिस में और भी ज़्यादा OBC के कट ऑफ बढ़ने की चांसेस हैं। क्योंकि देखिए अगर जैसे मान लीजिए 66 नंबर OBC का है और 70 नंबर जनरल का है, ठीक है, यानी कि अनरिजर्व का है, तो 66 से 70 के बीच में जो बच्चे होंगे, अगर मान लीजिए 70 के ऊपर हैं तो वो UR और OBC सभी लोग UR में चले गए, लेकिन 70 से 66 के बीच सभी लोग जितने होंगे वो सभी OBC में आ जाएंगे। ठीक है, सभी लोग OBC में आएंगे, यानी कि 4 नंबर के बीच में OBC का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाएगा। ठीक, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे आ जाएंगे। तो इससे ये पता चलता है कि OBC का कट ऑफ उस अगर जिस हिसाब से संशोधन होकर आ रहा है रिजल्ट, उससे और भी हाई चांसेस हैं। ठीक है, यानी कि और भी हाई होने के चांसेस हैं। ठीक दोस्तों, तो अगर ये कट ऑफ की बात कर ली है, देखिए यहाँ पे UR के लगभग 66.5 नंबर थे, तो लगभग 3 से 3.5 नंबर बढ़ने के चांसेस हैं UR के। ठीक है, UR के देखिए ऐसा नहीं है कि सभी UR फर्स्ट दिन ही थे और लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लोग फेल हुए हैं, ऐसा नहीं है। अदर भी दिन था, मिक्स करके था। ठीक है, लेकिन अगर 16 तारीख की बात की जाए तो केवल जनरल का ही था। ठीक दोस्तों, और 17 तारीख को केवल SC ST का ही था। ठीक है, क्योंकि 2 फरवरी को अगर बात की जाए, 2 फरवरी को जिस दिन ब्लॉक डेट था, 2 फरवरी को हम DSA ग्राउंड पे गए थे, वहाँ पे जितने भी लोग ब्लॉक डेट को छूटे थे और नाम वाइज देख रहे थे, जब वहाँ पे लिस्ट बुला रहे थे तो सभी लोग फर्स्ट डे यानी कि 16 तारीख का नाम जब बुलाए लिस्ट में तो सभी लोग जनरल का ही नाम था, और 17 को जब बुलाए थे तो 17 वालों का सभी का SC ST का था। ठीक दोस्तों, तो इसी प्रकार से आगे भी मिक्स करके था। ठीक है, और देखिए बात की जाए, अब देखिए फिर से कट ऑफ को देख लिया जाए। देखिए कट ऑफ UR का 70 है, यहाँ पे 66.5। ठीक, और OBC का देख लिया जाए, OBC का यहाँ पर लगभग 60 के आसपास है और लगभग 65-66 हमने रखा है। ठीक है, 65-66। ठीक, और अगर SC की बात की जाए तो SC की देखिए लगभग 52, 52.5 के आसपास है, तो ये लगभग 56 से 57 जा सकता है SC का। और अगर ST की बात की जाए तो यहाँ पे 35 है। ठीक है, तो ये भी लगभग 44-45 जा सकता है। ठीक है, 44-45 जा सकता है। और अगर EWS की बात की जाए तो EWS की अगर बात की जाए तो EWS यहाँ पे है आपका 48.83, यानी कि लगभग 49 नंबर के आसपास, तो ये लगभग 54-55 नंबर जा सकता है। ठीक दोस्तों, ठीक है, तो ठीक दोस्तों, तो आगे कोई भी अपडेट के लिए, इलाहाबाद जोन से संबंधित किसी भी अपडेट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।